आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 13 हाउसिंग बोर्ड से। और आपको बता दें कि चमन वाटिका जो कि पार्क है, वहाँ पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम रखा गया है। और आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद वीर कुमार विक्रम जी पहुँचे और बुक्का देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। सभी वार्डवासी यहाँ पर मौजूद है और देख सकते हैं फूल देकर बुक्का देकर उनका स्वागत करते नज़र आ रहे हैं। और जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, पार्षद यहाँ पर मौके पर पहुँचे। आप देख सकते हैं महिलाओं के द्वारा भी उन्हें फूल देकर सम्मानित किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। और कुछ ही देर में यह ध्वजारोहण किया जाएगा। तो देख सकते हैं सभी के द्वारा फूल बुक्के देकर पार्षद का स्वागत करते नज़र आ रहे हैं। तो आप सभी को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सेक्टर 13 हाउसिंग बोर्ड की लाइव तस्वीरें से देख सकते हैं पार्षद वीर कुमार विक्रम जी को मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस पे आज एक कार्यक्रम रखा गया है ध्वजारोहण का, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद वीर कुमार विक्रम जी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कॉलोनी वासी सभी यहाँ पर ताड़ियाँ बजाते हुए और उनका जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए पार्षद जी ने शाम कपूर जी को माला पहनाई। ताड़ियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। देख सकते हैं अपनी ही माला उतारकर सभी बड़ों को माला पहनाते हुए। उनको जरा ध्यान से सुनना है। एक बात थी, मेरे को खून दो और मैं आपको आज़ादी दूंगा। असलियत इसकी यह है, इसका मतलब यह है वो खून नहीं सहयोग मांगते थे और सहयोग भारतवासियों ने दिया, देर से दिया सवेर से दिया। दूसरी बात जो है ये है कि वे जब आज़ादी के आंदोलन में कूद गए तो उनके पिताजी ने कहा कर दिया। उन्होंने कहा पिताजी आपकी क्या इच्छा थी? कि मेरी इच्छा ये थी कि आपके सामने, आपके नाम के सामने आइस कहते हैं और आप ये आज़ादी की बात छोड़ दो, घर का काम संभालो। उसने बहुत देर तक सोचा और उत्तर दिया पिताजी मैं दोनों ही काम करूँगा। उन्होंने वो डिग्री भी ली और आज़ादी के आंदोलन में उनकी जो भूमिका है उसको सब जानते हैं, उस पर डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात यह है कि मैं अखबार के माध्यम से पढ़ा कि उनकी 23 तारीख के आज उन पर क्या टिप्पणी थी उनकी बहन की, अनीता बोस की, और उनकी पोतरी का नाम मैं भूल गया। उनका कहना यही था कि उनकी उनको सच्ची श्रद्धांजलि है वो ये नहीं है कि उन पर फूल माला चढ़ाओ। उनको सच्ची श्रद्धांजलि का मतलब ये है कि आप उनके बताए गए मार्ग। मेरे भाई और विद्वत सारा समाज, आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हम सब मिलकर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस बहुत ही उमंग से, जोश से मनाते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आज ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सभी निवासियों ने मिलकर आज ये जो बीड़ा उठाया गणतंत्र दिवस मनाने का और सभी मिलकर इकट्ठे हुए, बहुत अच्छा लगता है। और मैं साधुवाद देता हूँ आप सबको भी और जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया, और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि इसी तरह आगे भी आप बढ़ चढ़कर सभी त्यौहार ऐसे मिलकर मनाएं। आपसी प्यार बढ़ेगा, स्वाद बढ़ेगा और मिलजुल कर रहने का एक अलग ही मजा है। पहले लोग कहते थे कि हम उधर मोहल्ले में रहते थे तो मिल के बैठते थे, बाहर गप्पे मारते थे, बातें करते थे। अर्बन स्टेट में आने के बाद पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं पता होता। तो उस प्रथा को दूर करो, क्योंकि हम सबसे पहले अगर कोई भी जरूरत होती है तो सबसे पहले पड़ोसी हमारे काम आता है, उसके बाद रिश्तेदार, उसके बाद सभी दोस्त मित्र आते हैं। तो आप सभी आपस में मिलजुल कर इसी तरह रहें, इसी तरह प्यार से ऐसी गतिविधियां रहें तो बहुत अच्छा लगेगा और सब में आपस में आपसी प्यार भी बढ़ेगा। और सुभाष चंद्र बोस जी की जो बात की हमारे मास्टर जी ने, तो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता संग्राम में उनका अहम रोल था। द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए
जापान के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और उस टाइम नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और वो नारा आज तक हमारे दिलों में, हमारे जज्बे में है। और जब भी हम वो नारा लगाते हैं तो हमारा देश के प्रति एक जज्बा जाग उठता है। तो ऐसे महानायक सदी में कोई एक आधे बिरला होते हैं, उनको हम नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज उनका 23 जनवरी को उनका जन्मोत्सव था और उसको हमने बड़े धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम था, पर बरसात के कारण वो आज 26 जनवरी को हमने इकट्ठा मिलकर मना दिया। और रही बात वार्ड की और अपने इस जो बाबूजी ने बात की समस्याओं की, तो वो मैं पहले भी आपको आश्वासन देता रहा हूँ और साथ रहा हूँ कि 24 घंटे आपके साथ खड़ा हूँ। वार्ड में कहीं भी कोई किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता हो, सुझाव आपके मिलते रहते हैं, उन सुझावों पर इम्प्लीमेंट होता है। जो भी समस्या आप बताते हैं उस समस्याओं का निवारण होता है। आप आज से पीछे 5 साल पहले के वार्ड को देख लो और आप वार्ड को देख लो, जितने इस भाजपा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से इतने अच्छे अच्छे काम हुए। सभी पार्कों में जिम लग गया, सभी पार्कों में जॉगिंग ट्रैक तैयार हो गया, सभी पार्कों में पेंट्स वगैरह भी करवा दिया। और सिर्फ जज्बा है आप सबकी विल पावर जागने का, क्योंकि जब तक हम सब मिलकर उसकी साफ सफाई और मेंटेन और रख रखाव नहीं रखेंगे और हम सोचे कि प्रशासन ही सारे काम करेगा तो वो मुश्किल है। हम सबको मिलकर भी जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, सफाई के प्रति भी, मेंटेनेंस के प्रति भी और आपसी भाईचारे के प्रति भी। उसमें अब जिस पार्क के आसपास के सभी जो निवासी हैं, अगर उस पार्क का रख रखाव का बीड़ा उठाते हैं तो आपके लिए एक फार्म हाउस बन जाता है। और अगर आप उसको साफ सफाई ना रखेंगे तो आपके लिए एक समस्या बन जाता है। तो हमने इसको फार्म हाउस बनाना, समस्या नहीं बनाना। आप हमारे वार्ड में 37 पार्क हैं, जिसमें से अभी 6 तो नए बनवाए हैं, जहाँ पे डंप हाउस होता था, कूड़ा घर होता था, जो लोग बच्चे गेंद भी गिर जाती थी तो उठाने नहीं जा पाते थे, उसको भी हमने साफ सुथरा करके इतना अच्छा पार्क बना दिया कि वो पूरे हरियाणा का नंबर 1 पार्क है आपके गुलमोहर एन्क्लेव में। उसका GT में भी और कई चैनल वालों ने उसको सर्वे भी किया, चेक भी किया। तो मेरी आप सबसे यही अपील है और विनती भी है कि हम सब मिलकर, वार्ड हमारा है, घर हमारा है, तो हमने अपने वार्ड को साफ सुथरा रखना है, अपने पार्कों को मेंटेन करना है। आज कितना अच्छा लग रहा है, हम इस फंक्शन में बैठे हैं, साफ सुथरा, एक पॉजिटिविटी वेव्स आ रही है। अगर इसी तरह हम इसको 24 घंटे साफ रखेंगे तो अपना, मैं दावे से कहता हूँ कि आप शाम की चाय पार्क में बैठ के पिया करोगे, इतना अच्छा लगता है। तो मैं यही आप सबसे अपील करूँगी, ये पार्क हो गया, पीछे के पार्क। 73वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और सेक्टर 13 हाउसिंग बोर्ड जो कि अशोक वाटिका में ध्वज लहराया जा रहा है। और देख सकते हैं किस तरह से जो पार्षद है वीर विक्रम जी मौके पर पहुंचे हुए हैं और ध्वजारोहण करते नज़र आ रहे हैं। वार्ड के जो वासी है वो भी उनके साथ ध्वजारोहण करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। आप देख सकते हैं वार्ड वासी यहाँ पर मौजूद है और सभी राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते नज़र आ रहे हैं। एक फोन कॉल पे हमारे बीच में होते हैं, हर वक्त हमारे साथ है, लगता ही नहीं कि हम किसी MC से बात कर रहे हैं। ही जस्ट लाइक अवर ब्रदर, छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी मान लो। आप जब भी अपनी समस्या बताओगे, चाहे बरसात हो, चाहे अंधेरी हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, वो आपके बीच में। इस बात से मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ कि ऐसे मेहनती कर्मठी व्यक्ति का हमारा MC होना हमारे सौभाग्य की बात है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी का सहयोग उनको मिलता रहे। जैसा वो कह रहे थे कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, हमारी जो यूनिटी है उसी यूनिटी में अगर हम उनका सहयोग करेंगे तो हमारी हर समस्या का समाधान उनको करना ही पड़ेगा। एक की आवाज़ एक होती है और लोकेलिटी की सबकी आवाज़ को कई गुना अधिक बल मिलता है। जब हम उस बल के साथ खड़े होंगे और अगर हमारे किसी साथी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो हम 10 उसके साथ खड़े होंगे तो उसकी ताकत जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगी।
एडवोकेट लाखन कर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे आज जो प्रोग्राम रखा है इसके बारे में? ऐसा ही है हमारा जो प्रोग्राम। पहले तो सभी को नमस्कार। वॉइस ऑफ सिटी का आपका थैंक यू सो मच कि हमारा जो कवरेज कर रहे हैं प्रोग्राम, और आप आए, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा इस बात पे। और जो हमने ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में प्रोग्राम रखा है सेक्टर 13 में, माननीय श्री दिनेश नागर जी हैं जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया स्टार्ट करने का। श्याम कपूर जी प्रधान जी हैं जो पूरी करंट गेट मार्केट में भी और यहाँ पर हमारे साथ जो जुड़े हैं। और आज हमारे यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट मिस्टर वीर विक्रम जी को हमने इनवाइट किया, तो वो भी हमारे बीच में आए। और हमारे जो एरियाज़ की मेन बात है, गणतंत्र दिवस जो हमने मनाना था वो भी सेलिब्रेट किया, प्लस सुभाष चंद्र बोस जी का भी हमने आज यहाँ पर थोड़ा बहुत किया कि उस वक्त क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उन्होंने कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी, या वो कैसे मतलब वो सब मिलकर उन्होंने सबको इकट्ठा किया, संदेश दिया। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं सभी, जैसा कि आप देख रहे हैं जो चल रहा है प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम जो रखा गया है सभी को एक मैसेज कन्वे करने के लिए कि सभी लोग एकजुट होकर काम करें, कोई मन में द्वेष की भावना ना रखें, और सभी अगर हम लोग एक दूसरे का सहयोग करके चलेंगे तभी शायद समाज भी आगे बढ़ पाएगा। शुरुआत खुद अपने घर से करनी पड़ती है, जो हमने की है खुद शुरुआत, ये नहीं कहेंगे कि नहीं की है, बट लेकिन वही बात होती है ना, एक सभी के लोग साथ मिलकर चलेंगे तो ही कुछ हो पाता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाता। सभी लोग सहयोग करें और सफाई भी रखें अपने आसपास, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। खासकर मैं ओल्ड हाउसिंग बोर्ड अपनी सेक्टर 13 को कहना चाहूँगा कि सभी हम लोग जो है मिलके चलें, हमारा सहयोग करें, और हम लोग भी एक आपके लिए अच्छा एक स्टेप उठाने जा रहे हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है वो लोग हमें कह सकते हैं, मुझे आप भली बातें जानते हैं, कोर्ट में आप जब कभी भी मिल सकते हैं, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैसी भी सलाह लेनी हो, कुछ भी आपको बातचीत करनी हो तो आप कर सकते हैं, मतलब अच्छी तरीके से कोई भी बात कर सकते हैं बिना झिझक के। और कोई भी प्रॉब्लम ओल्ड हाउसिंग बोर्ड वासियों को अगर आती है तो आप लोग हमें बातचीत कर सकते हैं, हम उसको आगे पहुंचाएंगे, आप लोगों की पूरी हेल्प करेंगे और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और बदले में ये भी लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ के चलें और सहयोग से चलें, तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। तो ऐसे कार्यक्रम आगे भी कराते हैं सर, प्रोग्राम को पता ही कराते हैं हम लोग और आगे भी कराते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हम हर त्योहारों पे प्रोग्राम कराएं, होली, दिवाली, फेस्टिवल्स जो बनते हैं हम सब लोग इकट्ठे होकर मनाएं, ताकि सब लोगों में भाईचारा, प्रेम प्यार की भावना जो है बढ़े, किसी में कोई द्वेष की भावना ना आए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक समान है। सभी लोग एक ही सोच अगर रख लेंगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा और हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और हमारा एरिया भी आगे बढ़ेगा। मेरा एडवोकेट लखन कामरा, करनाल कोट। हमारा जो पशु है, क्योंकि मैं सुबह देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हमारी माताएं, हमारी बहनें, भाई हाथ निकल सकते। आप वॉक पे जाना चाहो मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए। तो इन स्टे डॉग्स के बारे में जरूर कुछ ना कुछ किया जाए। ठीक है कि हम दिवस मनाया जा रहा है। हाँ जी, मैं देवेंद्र मोहन सिंह, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 13 करनाल। आज गणतंत्रता दिवस हमारे लोकेलिटी वासियों के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे एमसी वीर विक्रम कुमार जी को विशेष रूप से हमने आमंत्रित किया गया है। उनके पधारने पे सभी लोकेलिटी वासियों ने उनका बहुत बहुत स्वागत किया। और इस तरह से मैं चाहूँगा कि हमारे लोकेलिटी के द्वारा ऐसे कोई भी कार्यक्रम हो उसको बढ़ चढ़ कर मनाया जाए, उससे सहयोग की भावना बढ़ती है, आपस में प्रेम बना रहता है, एक दूसरे के साथ जानकारी रहती है। अगर कोई समस्या हमारे सामने आती है तो उसको दूर किया जा सकता है। वार्ड की कोई समस्या भी वार्ड की समस्या के बारे में मैंने वीर विक्रम जी को अवगत कराया है कि यहाँ स्टे डॉग्स की प्रॉब्लम है, उसको दूर कराया जाए। बाकी साफ़ सफाई हमारे यहाँ पर पूर्ण रूप से होती रहती है, उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और हमारा वार्ड करनाल में सभी वार्ड में सबसे सुंदर वार्ड है। धन्यवाद। देवेंद्र मोहन सिंह, 257 ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर 13 करनाल। नमस्कार, मैं दीप्ति कश्यप। आप सभी को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की बहुत सी बधाइयाँ हों। मैं आज सभी हम इकट्ठे हुए हैं, बहुत खुशी की बात है और सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को कि हम कॉलोनी वासी मिल के इस कॉलोनी को साफ़ करने का और सफाई करने का बेड़ा उठा रहे हैं, जिससे हमें आगे चलने के लिए और आगे कॉलोनी की सफाई के लिए बहुत अच्छा आगे से हमें मिलेगा। और मुख्य अतिथि के रूप में जो आज हमारे पास आए हैं वीर विक्रम जी, उसका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उसके लिए, और उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ऐसे कार्यक्रम आगे भी करें और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, जिससे कि लोगों के बीच में और सहयोग हो और हम सब साथ में मिलके चलें।
बहुत ही खुश हूँ आज अपनी हाउसिंग बोर्ड से और ये सभी के यहाँ पे इकट्ठे होने के लिए मेरे को बहुत ही खुशी मिली है कि हम इस हाउसिंग बोर्ड का नाम चमकाना चाहते हैं। जो भी लोग आते थे हमें ये कहते थे कि ये तो रामनगर पार्ट 2 है। हमने इसको रामनगर पार्ट 2 नहीं बनाना, हमने इसको हाउसिंग बोर्ड बनाना है और हाउसिंग बोर्ड का नाम ही चमकाना है। अकेला हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ से, तुम्हारे सहयोग से हम ये बीड़ा उठाया है जो हम इसको पूरा करेंगे। संतोष शर्मा। जो उन्नति के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहो, आगे बढ़ता रहे और हम सबको समृद्धि प्रदान हो, ऐसी मैं परमात्मा से कामनाएं करता हूँ। और मैं बधाई देता हूँ टीम को जिन्होंने इस कार्य को किया, इस कार्य को करने। क्या कहेंगे जो गणतंत्र दिवस में? सबसे पहले तो सबको, कॉलोनी वासियों को और सब देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस कॉलोनी के पार्क में इकट्ठा हुए हैं गणतंत्र दिवस की सेलिब्रेशन के लिए और अपनी समस्याओं की समाधान के लिए। तो हमारे साथ वीर विक्रम कुमार जी हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और कर भी रहे हैं। और जैसे कि हमारा आज गणतंत्र दिवस है तो केवल राष्ट्र का, केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है, हमारे हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम अपना फ़र्ज़ निभाएं और इस कॉलोनी के रख रखाव में अपना योगदान दें। बेटा क्या नाम है आपका? बोलो अनायशा, बोलो क्या करोगे? जय हिंद, जय हिंद करो, ऊपर करो, ऊपर करो, इसको ऊपर करो। टू कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू फॉर रिपब्लिक डे एंड मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज ओल्ड हाउसिंग बोर्ड ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया 26 जनवरी का एंड फर्स्ट टाइम हमारी कॉलोनी में एक ऐसा प्रोग्राम हुआ है, यूनिटी का प्रोग्राम हुआ है एंड आई वांट कि सारे अपनी अपनी कॉलोनीज़ में ऐसे प्रोग्राम करें एंड सेलिब्रेट करें ऐसे डेज़ को, कॉज ये हमारे इंडिपेंडेंस रिपब्लिक सारी चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना था आज के दिन एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। और कोविड के चक्कर में आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। आई वांट कि वो लोग भी बाहर आए और देखें कि ऐसी चीज़ें करके भी हम लोग बहुत यूनिटी इकट्ठी कर सकते हैं और घरों में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है जो हम फेस कर रहे हैं एंड वो हम बाहर आके हमें शेयर करनी चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू। माही। गुड आफ्टरनून एवरीवन, my name is Harshika Sharma. Today is 26 January and we are celebrating 73rd Republic Day. At first I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is a natural festival of India. हर्षिका शर्मा। हेलो एवरीवन, मैं गणतंत्र दिवस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि भाई हमने फर्स्ट फेस्टिवल बनाया है, इकट्ठे मिलकर हम सारे चलेंगे और यूनिटी का हमने फ्लैग किया है, हमने लहराया है और सारे मिलकर ये फेस्टिवल बनाएंगे और आगे भी हम इकट्ठे मिलकर बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं स्वतंत्र कुकरेजा, महामंत्री आर्य केंद्रीय सभा करनाल। सर्वप्रथम तो मैं आप मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं कि जो आप इस कार्यक्रम को कवरेज के लिए करने के लिए हमारे इस ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आए। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं आज के इस 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं संपूर्ण करनाल वासियों को और देशवासियों को और अपने कॉलोनी वासियों को ओल्ड हाउसिंग बोर्ड के देना चाहता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि ये गणतंत्र दिवस हम सब के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए और हमारा देश निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता हुआ पूरे विश्व का एक सिरमौर बने, ऐसी हम परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं। और आज का ये कार्यक्रम हमने ओल्ड हाउसिंग बोर्ड के चमन वाटिका जो हमारे मार्केट के साथ वाला पार्क है उसमें आयोजित किया और उसमें श्री वीर विक्रम कुमार जी हमारे जो वार्ड के एमसी हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बहुत हर्ष का विषय है कि आज ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सभी निवासियों ने और यहाँ के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाया और बड़े चाव से यहाँ पे झंडा भी लहराया और सभी लोगों की हमने
यहाँ सुझाव भी सुने, समस्याएं भी सुनी कि किस तरह हम अपने वार्ड को बढ़िया बना सकते हैं, किस तरह अपने वार्ड को हम किस तरह से हम अपना बढ़िया हाईटेक बना सकते हैं। और वही मैंने सभी निवासियों से अपील भी करी कि कृपया सभी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी समस्या हो उसको डालें और कोई सुझाव उसको डालें ताकि उसको पूरा इम्प्लीमेंट किया जा सके। और सभी को ये भी अपील की कि जिस तरह इतने प्यार से यहाँ पे इतना त्यौहार धूमधाम से मनाया, सभी त्योहारों को मनाया जाए, आपस में आपसी प्यार हो, प्रेम हो, और ये सारा वार्ड में इस तरह हो तो सारा वार्ड ही हाईटेक और बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो मैं दोबारा अपनी ओर से, सभी अपने साथियों की ओर से, सभी करनाल वासियों को, प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह इस जज्बे से इस एसोसिएशन ने ये काम किया है, मैं इनको साधुवाद देता हूं कि इसी तरह ये लोगों की समस्याओं के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए हमेशा साथ चलते रहे और आगे आते रहे। कुछ समस्या भी थी, वार्ड की कुछ समस्याएं जो लोगों ने बताई, कुछ का तो हल ऑलरेडी हो चुका था और कुछ का मेरे मामला संज्ञान में आ गया। सफाई के और स्वच्छता से रिलेटेड है, उसको हम जल्दी ठीक करवा देंगे। और जो बेसिक नीड्स हैं वो हमने अपने वार्ड में सारी लगभग पूरी कर दी है। अब हम अपने वार्ड को ब्यूटीफाई की तरफ ले जा रहे हैं। जो भी हमने पहले पानी की समस्या थी वार्ड में ठहरने की, नई ड्रेनेज पाइपलाइन डलवा दी, पार्कों में से भी जिम लग गए, पार्कों में जॉगिंग ट्रैक लग गए, पार्क सारे पेंट्स हो गए। अब इसको कैसे हमने अपने वार्ड को ब्यूटीफाई बनाना है, साफ़ सुथरा बनाना है, अब उसकी तरफ ध्यान है। और सभी वार्ड वासियों के सहयोग से बहुत जल्दी इस टारगेट को भी अचीव कर लेंगे और पूरा वार्ड हमारा ब्यूटीफाई हो जाएगा। धन्यवाद जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रवीण जी, सिमरन जी और हरियाणा शक्ति, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने जैन साहब कि आप एक ही आवाज़ पर हमेशा मेरे साथ आ जाते हैं। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने आज का प्रोग्राम देखा कि हमारे वीर विक्रम वार्ड नंबर 10 के लिए हमारी एक आवाज़ पर गणतंत्र दिवस का झंडा करने के लिए यहाँ आए, उसके लिए और आगे हमें सारे कार्य को पूर्ण करने के लिए, कोई भी काम हमारा होगा उसको पूर्ण करने के लिए हमें आश्वासन दे रहे हैं। मैं विनती करूँगा अपने स्वतंत्र को के से जो पिछले कई सालों से ऑलरेडी इस कॉलोनी को संभाल रहे हैं वो हमारा साथ दें और हमारे साथ एकजुट होकर जो कार्य समस्याएँ वो उसको पूर्ण करवाएं। उसके लिए मैं सभी कॉलोनी वासियों का धन्यवाद करता हूँ। कॉलोनी की कुछ ज्वलंत समस्याएं थी जो कि सीवर से संबंधित हैं, सफाई से संबंधित हैं, पार्कों से संबंधित हैं और कुछ अन्य समस्याएं हैं जिनको ये कॉलोनी फेस कर रही है। इस कॉलोनी की तरफ ज़्यादा ध्यान ना प्रशासन का है ना किसी का है। दुखी होकर के ये 10-20 आदमियों ने बेड़ा उठाया है और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि हम ये जो समस्याएं पनप रही हैं उनसे निजात दिलाएंगे। डिटेल में समस्या ये है, जैसे आपका जो है ये सफाई का मतलब है तो सफाई प्रॉपरली नहीं होती। हमें बीच में ये पता नहीं कौन किसकी ड्यूटी है किसकी नहीं है। ऊपर का जो है खाना पूरी करते हैं, थोड़ा बहुत 2 किलो 4 किलो कागज़ उठा लेते हैं, बाकी जो है उनकी मिट्टी सिट्टी नीचे पड़ी रहती है, नालियों में जाती है, वो रुक जाती है या वहाँ घास जमती है, मच्छर पैदा होते हैं। सफाई का इतना बुरा आलम है। पार्कों को जहाँ आप खड़े हो ये 8 दिन की मेहनत है। हमने पर्सनल तौर पर ये सारा कुछ कराया। एमसी साहब तो आ जाए या इन्होंने 2-4 कर्मचारी भेज दिए होंगे, लेकिन ये सब मिल कर के इन नौजवान भाइयों ने ये सब कुछ सफाई की है, इसका चेहरा बदल दिया। यहाँ आप खड़े भी नहीं हो सकते थे और सारे पार्कों का यही हाल है। ढींगड़ा पार्क है, कॉर्नर पार्क जिसको कहते हैं, वहाँ पर इतना बुरा हाल है कि उस बेचारे की स्वतंत्रता सेनानी की उसकी कोई सुध नहीं लेने वाला। गंद पड़ा है पार्कों में, ना कोई समय पे कटिंग है, ना कोई लेना ना कोई देना, ना कोई यहाँ कोई फूलों की बेड है। आसपास आप देख रहे हो, अगर ये जो है ये आपके झूले वगैरह कोई टूट गए तो कोई इनकी मरम्मत नहीं। साल भर में एक बार सफ़ेदी होती है उल्टी सीधी, वो भी आप देख रहे हो कि ये सफ़ेदी है कि क्या है। कुत्ते आते हैं, वो कोई लैट्रिन करता है, कोई पशु बैठे रहते हैं। ये समस्या यहाँ की पार्कों की है। बड़े बड़े दरख्त हो जाते हैं, कोई उनको तोड़ने वाला नहीं है। ठीक है। उसके बाद सीवरेज का जो है यहाँ एक वो हो गया कि पहले से पाइप पड़े हुए हैं, उनमें ठीक तरीके से निकासी नहीं होती। कई बार जाते हैं, उनको दर्ज कराते हैं बड़ी रिपोर्ट, तब वो आते हैं और आकर के एक सवाल खड़ा कर देते हैं, ये प्राइवेट है जी, ये रेगुलर है जी। तो पार्षद मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने सारी समस्या सुनी है आपको? हाँ, पार्षद जी ने सुनी है, लेकिन पार्षद जी को इससे पहले भी सुनाई है, जो यहाँ आकर के कहते हैं समस्या मौके पर हल हो जाती है। मेरा ये मानना है कि इतनी जल्दी हल नहीं होती।
आज जो है इन लोगों को देख करके एमसी साहब को अपील की, भाई आप आओ, नहीं आओ तो हम आपकी आवाज़ भी ऊपर पहुंचाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोमदत्त शर्मा है।